प्रश्न है, किस देश ने युद्धपोत NIS तमिल भारत को हस्तांतरित किया? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है जापान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। INS तमिल को रूस के कालिनिंग्राद में बनाया गया था और यह 1 जुलाई 2025 को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना को हस्तांतरित किया गया था। भारतीय नौसेना को हस्तांतरित कब किया गया था? 1 जुलाई 2025 को हस्तांतरित किया गया था। यह भारत के आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में अंतिम आयातित युद्धपोत था, क्योंकि अगली 2 इसी श्रेणी की नौकाएं भारत में ही बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 की पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो ऑप्शन ए है पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी है बीजिंग चीन, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और भारत, ऑप्शन डी है दुबई और संयुक्त अरब अमीरात। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली और भारत, जहां पर पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित की गई है। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन सा संस्करण था? उसका 12वां संस्करण था। कब? 2025 में। का आयोजन कहाँ भारत में पहली बार कब किया गया था? 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक किया गया था। और कौन से स्टेडियम में किया गया था? तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था। यह भारत में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा पैरा स्पोर्ट्स इवेंट्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व कहां से किया? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम, जहां पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। कहां? विशाखापट्टनम में। कब? 21 जून 2025 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व विशाखापट्टनम में किया। आंध्र प्रदेश के प्रमुख समुद्र तट से किया। इस अवसर पर उन्होंने 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ सामान्य योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने कितनी सीटें जीती? ऑप्शन ए है 75, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 79, ऑप्शन डी है 89। अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 89 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने जीती हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 79 सीटों पर जीत दर्ज की है। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल सीटें कितनी होती हैं? 243 कुल सीटें होती हैं और बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। किसमें? बिहार विधानसभा चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की SI इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी है जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है केल्विन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। दाब की SI इकाई क्या है? पास्कल। दाब क्या होता है? तो दाब को बल प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब का SI मात्रक क्या है? तो दाब का SI मात्रक पास्कल है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर सीधी रेखा के बजाय वक्र पथ में क्यों घूमता है? ऑप्शन ए है चंद्रमा का वेग स्थिर नहीं रहता, ऑप्शन बी है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र चंद्रमा को आकर्षित करता है,
ऑप्शन सी है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ऑप्शन डी है अंतरिक्ष में कोई प्रतिरोध नहीं है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। जड़त्व, तो न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक सीधी रेखा में गति करेगा, ये जड़त्व का नियम कहता है। गुरुत्वाकर्षण की भूमिका क्या कहती है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा पर लगातार अंदर की ओर कार्य करता है, मतलब पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण बल। यह बल चंद्रमा के वेग की दिशा को निरंतर बदलता रहता है। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। अभिकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल यह गुरुत्वाकर्षण बल का ही आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है जो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में बनाए रखता है। कौन सा बल स्थिर कक्षा में बनाए रखता है चंद्रमा को? तो अभिकेंद्रीय बल चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में बनाए रखता है, उसे ना तो दूर जाने देता है और ना ही पृथ्वी से टकराने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन बी अपक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन डी अपघटन अभिक्रिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वह होती है जिसमें अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण में क्या क्या आ सकता है? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के लार्वा को वयस्क मेढक बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए है पुनरुत्पादन, ऑप्शन बी है मुकुलन, ऑप्शन सी है कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन डी है कायांतरण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कायांतरण। मेढक के लार्वा को वयस्क मेढक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। कायांतरण क्या? तो कायांतरण यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने शरीर की संरचना में अचानक और महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरता है, जैसे पूंछ का गायब हो जाना, गलफड़ों के स्थान पर फेफड़ों का विकास होना, ये परिवर्तन क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। हार्मोनल नियंत्रण, मेढकों में कायांतरण मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा मेढकों में कायांतरण नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर अलग अलग रंगों में क्यों विभाजित हो जाता है? तो ऑप्शन ए है प्रिज्म की ऊष्मा अवशोषण क्षमता के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश का विवर्तन के कारण, ऑप्शन सी अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक भिन्न होना, और ऑप्शन डी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक भिन्न होना। परिक्षेपण, यह घटना प्रकाश का परिक्षेपण कहलाती है। प्रिज्म का अपवर्तनांक प्रकाश के प्रत्येक घटक रंग के लिए अलग अलग होता है। प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश के प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के लिए अलग अलग होता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए वह सबसे अधिक विचलित होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे कम कौन सी होती है? बैंगनी रंग की। और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसलिए वह सबसे कम विचलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पदार्थ सामान्यतः बैक्टीरिया द्वारा विघटित नहीं किया जाता? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी सूती कपड़ा, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। प्लास्टिक मानव निर्मित पदार्थ सामान्यतः बैक्टीरिया द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता। अजैव निम्नीकरणीय, तो प्लास्टिक को अजैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सिंथेटिक पॉलीमर इससे बहुलक से बना होता है
और बैक्टीरिया में इन मजबूत रासायनिक बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं कि वो उनको तोड़ सके। और जैव निम्नीकरणीय, तो जैव निम्नीकरणीय कागज, लकड़ी, सूती कपड़ा, प्राकृतिक सेल्यूलोज से बने होते हैं, जिन्हें सूक्ष्म जीव क्या करता है, अपेक्षाकृत आसानी से नष्ट कर देता है, तो वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के विवादित कांची गोची बवेली वन क्षेत्र का अनुमानित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन ए है लगभग 1000 एकड़, ऑप्शन बी है लगभग 15,000 एकड़, ऑप्शन सी है लगभग 30,000 एकड़, ऑप्शन डी है लगभग 50,000 एकड़। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 15,000 एकड़। यह वन क्षेत्र तेलंगाना के आलिदाबाद जिले के पास स्थित है। यहाँ पर वन क्षेत्र आदिवासी समुदाय के अधिकारों और वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करने से संबंधित है, और यह विवाद वन अधिकार कानून 2006 के तहत आदिवासियों को मिलने वाले वन अधिकार दावों से जुड़ा है। कब? 2006 के तहत वन विवाद वन अधिकार कानून कब जोड़ा गया है? तो 2006 में जोड़ा गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2024-25 में भारत का कुल मछली उत्पादन लगभग कितना था? तो ऑप्शन ए है 96 लाख टन, ऑप्शन बी है 150 लाख टन, ऑप्शन सी है 175 लाख टन, ऑप्शन डी है 195 लाख टन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 195 लाख टन। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कुल मछली उत्पादन कितना था? तो 195 लाख टन था, जो मत्स्य पालन क्षेत्र में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है। इसमें कौन सा शीर्ष मछली उत्पादक देशों में शामिल था? तो भारत मछली उत्पादक देशों में शामिल है। ग्रामीण रोजगारों का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ग्रामीण रोजगारों का प्रमुख स्रोत है मत्स्य पालन, और यह डेटा कृषि एवं मत्स्य मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? डेटा कृषि और मत्स्य मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी स्वीटी बोरा किस खेल के लिए जानी जाती हैं? ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी है बैडमिंटन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी के लिए स्वीटी बोरा जानी जाती हैं। स्वीटी बोरा एक भारतीय खेल एथलीट हैं जो मुक्केबाजी खेल से जुड़ी हुई हैं। छवि से प्राप्त जानकारी उन्हें खेल से सही ढंग से जोड़ती है। स्वीटी बोरा एक जानी मानी मुक्केबाज हैं जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह हाइट हैवीवेट श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करती हैं और एशियाई चैंपियनशिप और विश्व चैंपियन सहित प्रमुख आयोजनों में पदक जीतती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 किस भारतीय बंदरगाह पर संपन्न हुआ? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी है काकीनाडा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काकीनाडा। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास किन किन के बीच हुआ है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, जबकि भारत के कुछ हिस्से कहाँ हैं? विशाखापट्टनम में शुरू होते हैं, और समुद्री चरण और अंतिम उभयचर लैंड अभ्यास अक्सर कहाँ बंदरगाह पर होते हैं? काकीनाडा बंदरगाह पर। टाइगर ट्रायम्फ एक त्रिसेवा मतलब सेना, नौसेना, वायुसेना, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। इस अभ्यास का पहला संस्करण कब हुआ था? तो नवंबर 2019 में कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम और काकीनाडा के पास भारत के पूर्व तट पर आयोजित किया गया था। 2025 में संस्करणों में भी दोनों स्थान शामिल थे।
कौन कौन से स्थान शामिल थे? भारत और अमेरिका, जिसमें काकीनाडा समुद्र तट पर लैंडिंग अभ्यास हुआ है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन वर्तमान में किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है? ऑप्शन ए एकनाथ शिंदे, ऑप्शन बी सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऑप्शन सी है चंद्रकांत, ऑप्शन डी नवीन पटनायक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रकांत। चंद्रकांत वर्तमान में किसी भारतीय राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री के रूप में नहीं है। चंद्रकांत खैर, चंद्रकांत पाटिल और चंद्रकांत हंडोरे जैसे कई प्रमुख राजनेता हैं, लेकिन वे सीएम पद के बजाय किस पद पर हैं? केंद्रीय मंत्री पद पर, राज्य मंत्री पद पर और संसद सदस्य जैसे अन्य पदों पर है, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर नहीं है। उदाहरण के जैसे चंद्रकांत पाटिल महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, और केंद्रीय मंत्री कौन है? तो सी आर पाटिल जल शक्ति के केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। राशन वितरण आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। यह प्रणाली फिंगरप्रिंट, बैमेल और एसएमएस वितरण विफलताओं जैसी पारंपरिक बायोमेट्रिक विधियों के साथ मुद्दों से संबंधित पेश के लिए की गई है। कौन सी प्रणाली? फिंगरप्रिंट, बैमेल और एसएमएस वितरण प्रणाली, जो लाभार्थियों विशेष रूप से बुजुर्गों और विकलांगों के लिए अधिक विश्वसनीय और सुलभ विकल्प प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी नॉर्वे। अपना राइट आंसर होगा नॉर्वे। 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे ने विश्व स्तर पर अपना शीर्ष स्थान बनाया है। यह सूचकांक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा सालाना संकलित किया जाता है। ये किसके द्वारा संकलित किया जाता है? गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। नॉर्वे को प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने वाले मजबूत कानूनी ढांचे, एक जीवित मीडिया बाजार और व्यापक संपादकीय स्वतंत्रता के कारण लगातार उच्च स्थान पर रखा गया है। किसको? नॉर्वे को। और इसके विपरीत यदि करें तो 2024 के सूचकांक में भारत को 180 देशों में से 159वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है जिनेवा, ऑप्शन डी है वॉशिंगटन डीसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वॉशिंगटन डीसी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थायी मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। आईएमएफ और विश्व बैंक को अक्सर ब्रेटन वुड्स संस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स संस्था। किसको? आईएमएफ और विश्व बैंक को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो 1944 में ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में एक सम्मेलन में स्थापित किए गए हैं। दोनों संगठन वॉशिंगटन डीसी में एक दूसरे के पार मुख्यालय स्थान साझा करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है CaCO3, ऑप्शन बी है CaSO4, ऑप्शन सी है CaSO4 1/2 H2O और ऑप्शन डी है CaOH2। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी CaSO4 1/2 H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, जिसे जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है और इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? तो उसका उपयोग मूर्तियां, चिकित्सा, कॉस्ट और सजावट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है अमित खरे, ऑप्शन बी है अजीत डोभाल, ऑप्शन सी है नीति आयोग सदस्य, ऑप्शन डी है सह महेंद्र देव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमित खरे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है, जिसमें उनकी पद स्थापना भारत सरकार के सचिव के स्तर पर वेतनमान पर की गई है। अमित खरे एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और यह बैच 1985 में यह बैच झारखंड केंद्र में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा ने हाल ही में अपने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ कितने मीटर भाला फेंका है? ऑप्शन ए है 88.32 मीटर, ऑप्शन बी है 89.30 मीटर, ऑप्शन सी है 89.94 मीटर, ऑप्शन डी है 90.18 मीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 89.94 मीटर। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.9 मीटर का भाला फेंका है और यह प्रदर्शन उन्होंने स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में किया। यह प्रदर्शन उन्होंने कब किया था? 2022 में स्टॉकहोम डायमंड लीग में। यह थ्रो न केवल उनका पर्सनल बेस्ट है बल्कि यह भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। नीरज चोपड़ा भारत के पहले ऐसे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में वर्ष 2024 के लिए कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है 2 खिलाड़ी, ऑप्शन बी है 3 खिलाड़ियों को, ऑप्शन सी है 4 खिलाड़ियों को, ऑप्शन डी है 5 खिलाड़ियों को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 खिलाड़ियों को वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 के प्रदर्शन के आधार पर कुल 4 खिलाड़ियों को भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान प्रदान किया गया है और इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। किसे? भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार को। इसका नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। और इसमें कितनी नगद राशि दी जाती है? तो इसमें 25 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन महिला एकल की विजेता कोको गॉफ किस देश की खिलाड़ी है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। कोको गॉफ एक युवा और प्रतिभाशाली टेनिस खिलाड़ी हैं। कोको गॉफ किसकी खिलाड़ी हैं? टेनिस खिलाड़ी हैं जो USA से है। कहां से? USA से। फ्रेंच ओपन 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक है जो मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? मिट्टी के कोर्ट पर। और यह अन्य 3 सीरीज रहे हैं इसमें, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन और US ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के जनजातियों और उनकी संस्कृति पर केंद्रित कविता संग्रह फिर ओगना के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है डॉक्टर पार्वती कीर्ति, ऑप्शन सी है निर्मला
पुतुल, ऑप्शन डी है वंदना टेटे। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पार्वती तिर्की। डॉक्टर पार्वती तिर्की को उनकी कृति पुराना झरना के लिए पुरस्कार मिला, जो अक्सर आदिवासी संस्कृति और जीवन पर केंद्रित होती है। और यह 35 वर्ष से कम आयु के युवा भारतीय लेखकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सा? साहित्य अकादमी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से कितने पैरा एथलीट थे? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 20। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17। कुल 32 पुरस्कार विजेताओं में से 17 पैरा एथलीट थे, जो भारत में पैरा खेलों के लिए महत्व को दर्शाता है। यह अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 4 वर्षों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनल सिन पुस्तक के सह लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉन मिल्टन और थॉमस पेन, ऑप्शन बी जैक टैपर और एलेक्स थॉम्पसन, ऑप्शन सी डेविस क्रिस्टल और नाओमी क्लाइन, ऑप्शन डी है नॉम चेम्स्की और स्लावोज जिजैक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैक टैपर और क्लैक्स थॉम्पसन इस पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक आमतौर पर एक खोजी या थ्रिलर शैली की होती है। किस शैली की है? थ्रिलर शैली की यह पुस्तक। और जैक टैपर यह CNN के एक प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार और एंकर हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में बाल श्रम से बच्चों को बचाने के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने बाल श्रम को रोकने और बच्चों के पुनर्वास के लिए विशेष अभियान चलाया है, जिसके कारण यह राज्य बचाव के मामलों में शीर्ष पर रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 24 क्या बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक रोजगार में काम करने से रोकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद रोकता है? अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन डी है वैलेमस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो मस्तिष्क का अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटन मस्तिष्क स्तंभ का हिस्सा है और यह श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप, उल्टी और खांसी जैसी महत्वपूर्ण अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन सी क्रियाओं को नियंत्रित करता है? श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप, उल्टी और खांसी जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं और बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करता है, जबकि सेरेबेलम शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांस में AI एक्शन समिट किया गया। यह शिखर सम्मेलन AI के सुरक्षित और नैतिक उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विनियमन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फ्रांस में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था यह शिखर सम्मेलन? फ्रांस में आयोजित किया गया था। और यह शिखर सम्मेलन वैश्विक AI प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। किसको बढ़ावा देने के लिए? AI प्रशासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह ने विदेशियों को पुनः नियंत्रित प्रतिस्थापित करने हेतु किस अधिनियम के माध्यम से कदम उठाया है? तो ऑप्शन ए है नागरिकता अधिनियम 2019, ऑप्शन बी है
विदेशी अधिनियम 1946। ऑप्शन सी है आप्रवासन और विदेशी विधायक अधिनियम 2025 और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप्रवासन और विदेशी विधेयक अधिनियम 2025, जिनके माध्यम से यह कदम उठाया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? तो इस विधेयक का उद्देश्य है देश में विदेशियों के प्रवेश, निवास और बहिर्गमन से संबंधित सभी मौजूदा कानूनों को समेकित करके एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करना। इसका उद्देश्य है किसका? आप्रवास और विदेशी विधेयक अधिनियम का, जो कब किया गया था? 2025 में। और इसको बेहतर तरीके से आप्रवासन और विदेशी नागरिकों के नियंत्रण और प्रबंधन को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन और ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्ण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्ण। प्रकाश का प्रकीर्ण के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। यह घटना किसके क्या कहलाती है? रेले प्रकीर्ण कहलाती है यह घटना। वायुमंडल में मौजूद कण नीले रंग के प्रकाश को अन्य रंगों की तुलना में अधिक तीव्रता से बिखेरता है। वायुमंडल क्या करता है? वायुमंडल में जो मौजूद कण रहते हैं वो क्या करते हैं? नीले रंग के प्रकाश को अन्य रंगों की तुलना से अधिक बिखेर देता है। यह बिखरा हुआ नीला रंग जब हमारी आंखों तक पहुंचता है तो प्रकाश हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश लंबी दूरी तय करता है, जिससे नीला प्रकाश क्या होता है? बिखर जाता है और लाल रंग, नारंगी रंग प्रकाश शेष रह जाते हैं। इसलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में लाल और नारंगी रंग दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन डी है पैक्रियाज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन के लिए जानी जाती है। पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार पर, और यह वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है, जो शरीर के विकास के लिए, कोशिकाओं के लिए प्रजनन और पुनर्जनन को नियंत्रित करता है। यदि बचपन में जीएच का स्राव कम हो जाता है तो बौनापन हो सकता है। यदि वयस्कता में जीएच का अत्यधिक स्राव होता है तो एक्रोमेगली नामक रोग हो जाता है। यदि वयस्क व्यक्ति है उस पर जीएच का अत्यधिक स्राव हो रहा है तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है? एक्रोमेगली रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में सासाकावा पुरस्कार 2025 किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, ऑप्शन सी है अजय कुमार, ऑप्शन डी है सुनीता नारायण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, जिनको जून 2025 में सासाकावा पुरस्कार से प्रदान किया गया है। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सासाकावा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? तो जून 2025 में किया गया है। डॉक्टर महापात्र, जो अक्सर साइक्लोन मेक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, डॉक्टर महापात्र को किस नाम से जाना जाता है? साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख रूप से चक्रवातों और मौसम की सटीक भविष्यवाणी करके आपदा जोखिम न्यूनीकरण में उत्कृष्ट योगदान दिया है। किसने? डॉक्टर महापात्र, मृत्युंजय महापात्र ने। सासाकावा पुरस्कार, तो इनको यह सासाकावा पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय आपदा जोखिम न्यूनीकरण द्वारा इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सा? सासाकावा पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है अश्विनी वैष्णव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
अमित शाह। अमित शाह को भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, जिन्होंने भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया है। और उनका उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या था? तो यह पोर्टल विभिन्न पुलिसिंग और सुरक्षा संबंधी सेवाओं या पहलों से संबंधित हो सकता है। और जिसका लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है पुलिस बलों के बीच दक्षता और समन्वय को बढ़ावा देना। भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ऑप्शन ए है 4 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 5 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 6 लाख रुपए, ऑप्शन डी है 7 लाख रुपए। तो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख रुपए। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपए कर दी गई है। पहले कितनी थी? तो 3 लाख रुपए थी। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केसीसी के तहत ऋण की सीमा 3 लाख रुपए थी, उससे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपए कर दी गई है, ताकि किसानों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। और किसान क्रेडिट कार्ड यह योजना कब शुरू की गई थी? तो यह 1998 में की गई थी। यह किसानों की खेती और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए एक सरल और लचीली प्रक्रिया के माध्यम से संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए सक्षम है। कौन सी योजना? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीवों में जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए है, अपन को बताना कि कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए है अलैंगिक जनन होता है, ऑप्शन बी है विभाजन द्वारा जनन होता है, ऑप्शन सी है माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन डी है तेजी से प्रजनन होता है। तो कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी, माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है, यह कथन गलत है। एक कोश के जीवों में अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। अपना ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, क्योंकि माता और पिता दोनों की आवश्यकता लैंगिक जनन में होती है। अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो अलैंगिक जनन की विशेषताएं हैं, केवल एक जनक शामिल होता है। किसमें? अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन युग्मक नहीं बनाते और ना ही उनका संलयन होता है। अलैंगिक जनन में संतति अनुवांशिक रूप से जनक की हूबहू प्रतिलिपि बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 19 और 20 के तत्व के नाम क्या है? ऑप्शन ए है सोडियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम और कैल्शियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम और आयरन, ऑप्शन डी है पोटेशियम और सोडियम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम और कैल्शियम परमाणु संख्या 19 और 20 के तत्व है। परमाणु संख्या 19 पोटेशियम का है, जिसका प्रतीक क्या है? के। और परमाणु संख्या जो 20 है वो कैल्शियम की है, जिसका प्रतीक क्या है? Ca। आवर्त सारणी में दोनों तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 4 से संबंधित है, जिसमें पोटेशियम समूह 1 में होता है और कैल्शियम समूह 2 में। नेक्स्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा मकसद है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही नई अपडेट और जीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।